वही धनपत जिसे लोग कलम का सिपाही कहते थे, आज कहानी सुनाऊंगा आप सभी को खुद की खुददारी की। धनपत राय तो मेरा बचपन का नाम था। वैसे ज्यादातर लोग मुझे मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। मेरा बचपन इतना कठिन गुजरा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किसी बच्चे का जीवन इतना खराब न गुजरे। जब मैं 7 साल का था तो मेरी माँ चल बसी। 15 साल का हुआ तो मेरी शादी करा दी गई एवं 16 साल का हुआ तो पिताजी चल बसे। लेकिन जीवन की इन कठिन क्षणों ने मुझे कई सीख एवं अनुभव दिए, जिसका मैंने कहानी एवं उपन्यास लेखन में प्रयोग किया। मेरी माँ श्रीमती आनंदी देवी थी एवं पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में ही डाक मुंशी थे। 1906 में मेरा दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी, जिन्होंने जीवन पर्यंत मेरा साथ दिया। 13 वर्ष की अवस्था से ही मैंने हिंदी, उर्दू, फारसी की कई कहानियां एवं उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पहला उर्दू उपन्यास असरारे माबिद लिखा। 1908 में मैंने पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित करवाया, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। इस कारण तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने इसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली एवं मुझे नवाब राय के नाम से ना लिखने की चेतावनी तक दे डाली। यही कारण था कि मैंने नवाब राय से नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। 1918 में मेरा हिंदी का पहला उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ, जो लोगों के द्वारा खूब पसंद किया गया। मैंने लगभग 300 कहानियां एवं 1.5 दर्जन उपन्यास लिखा होगा। मैं वही लिखता था जो समाज में घटित होते हुए देखता था। 1919 में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से 23 जून को मैंने त्याग पत्र दे दिया। नौकरी जाने के बाद मुझे जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, सो मैंने सरस्वती प्रेस खरीद लिया तथा हंस एवं जागरण निकाला। लेकिन व्यवसायिक कार्य के रूप में इसका संचालन मेरे लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। इसी दौरान मर्यादा एवं माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन करना मैंने शुरू कर दिया। 1922 में मैंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। 1925 में मैंने रंगभूमि नाम का उपन्यास लिखा, जिसके लिए मुझे मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1927 के दौरान महादेवी जी द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास निर्मला की रचना की। इसके बाद मैंने कायाकल्प, कर्मभूमि एवं गोदान की रचना की। 1936 में मैंने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ सम्मेलन की अध्यक्षता लखनऊ में कथा लेखन के उद्देश्य से मुंबई की माया नगरी भी गया। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी मैंने लिखी।
आम जन के द्वारा इस फिल्म को खूब पसंद किया गया, लेकिन उद्योगपतियों के दबाव में संचालन बंद कर दिया गया, जिसका दुख तो मुझे हुआ ही हुआ। मेरा भी माया नगरी से मोह भंग हो चुका था एवं अब मैं बनारस आ चुका था। लंबी बीमारी से तबीयत खराब रहने लगी थी। एहसास होने लगा था शायद अब लंबा नहीं चल पाऊंगा। हिंदी एवं उर्दू कहानीकारों एवं लेखकों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लिखें मन से लिखें, दिल से लिखें एवं सच्चाई लिखें। कोई भी कृति लिखने के पहले मैं घंटों एक स्थान पर बैठकर सोचा करता था, चिंतन मनन करता था एवं जब लिखने उठता तो ना ही मैं रुकता और ना ही मेरी लेखनी। अपनी कुछ कृतियों के बारे में मैं संक्षेप में आप सभी को बताना चाहूंगा। असरारे माबिद उर्दू साप्ताहिक आवाज खल्क में 1903 से 1905 तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया। बाद में इसे हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित किया गया। हम खुरमा एवं हम सवाब का प्रकाशन 1907 में किया। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित किया। रूठी रानी का प्रकाशन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना में प्रकाशित किया। जलवायु हिसार 1912 में प्रकाशित किया। 1918 में प्रकाशित सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित होने वाला मेरा पहला उपन्यास था। यह मूल रूप से बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित किया। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास था, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल थे। मैं लेखनी के पथ पर चलता ही गया और फिर कभी नहीं रुका। प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित किया, जो किसानों के जीवन पर आधारित था। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गोसाई आफियत नाम से तैयार किया गया, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। मैंने इसे अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा था। 1925 में मैंने रंगभूमि लिखा, जिसमें एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाया। 1925 में ही मैंने निर्मला उपन्यास लिखा, जो अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला पहला उपन्यास था। 1926 में कायाकल्प एवं अहंकार उपन्यास लिखा। 1927 में मैंने प्रतिज्ञा लिखा। यह विधवा जीवन तथा उनकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास था। 1928 में मैंने गबन लिखा, जिसमें रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं का ब्यौरा था। 1932 में मैंने कर्म भूमि लिखा। यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास था। 1936 में गोदान मेरा अंतिम एवं पूर्ण उपन्यास था, जो किसान जीवन पर लिखी कहानी थी। गोदान के पात्र होरी, धुनिया एवं गोबर को तो कई लोग अपने से जोर करके देखने लगे। नमक का दरोगा एवं ईदगाह जैसी कहानी तो बच्चों में भी काफी लोकप्रिय रही। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हिंदी का मान एवं सम्मान सदैव बनाए रखें, इसे अपना लें एवं इसे अपने जीवन में उतारने का पूरी तरीके से प्रयास करें।
मैं धनपत, मैं धनपत, मैं धनपत।